सबसे पहली बात मैं आपको बताऊं कि राष्ट्रपति अवार्ड पाने के लिए 10 साल होता है और मैं आपको बताऊं कि मेरा इस साल 10 साल हुआ ही था। तो मैंने नॉमिनेशन तो कर दिया, लेकिन मुझे दिल में कहीं भी विश्वास नहीं था कि मुझे इस बार मिलेगा, क्योंकि मेरा भी 10 साल पूरा ही हुआ था और इसमें मेरे साथ जो भी थे सबकी मतलब सर्विस लेंथ काफ़ी ज़्यादा थी। मैं सबसे कम एज में मैं ही थी 10 साल के जॉब में, तो मुझे विश्वास नहीं हो रहा था। लेकिन मैंने फॉर्म भरा और देखिए कि कहीं न कहीं डबल खुशी हो गई। डबल खुशी हो गई। जब मेरा नाम की घोषणा हुई तो मुझे विश्वास ही नहीं हो रहा था कि ये पुरस्कार सही में मुझे 10 साल के जॉब में ही मिल रहा नरेंद्र है। मोदी से मिलने का मौका मिला, राष्ट्रपति से मौका मिला, वो अनुभव कैसा था? उस वक़्त कैसा लग रहा? माँ का समझाना, माँ का प्यार, माँ का डिसिप्लिन क्या होता है वो मैं नहीं जानी, मेरा लेकिन बचपन मुझे बहुत ही संघर्ष में बीता है। मैं आपको बताऊं कि मेरी मम्मी बहुत ही छोटी उम्र में हम लोगों को छोड़ के इस दुनिया से चली गई, तो मेरा पूरा पालन परेशानी को पोषण झेलते हुए जो है आज आप राष्ट्रपति से आपको पुरस्कार मिला, ये सब चीज़ें कैसी रही? ये जर्नी ये जर्नी कैसा मेरे रहा? लिए सही में बहुत ही कष्ट में रही, मैं कहूँ। लेकिन आज मुझे खुशी है कि जिस रास्ते पे मैं निकली थी, शुरू में मुझे बहुत सारी चुनौतियों का सामना करा, बहुत सारी धमकियाँ भी मुझे मिली, बहुत सारे घर से मुझे धक्के दे के भी निकाल दिया गया कि आप इस तरह के माहौल को मेरे मोहल्ले समाज में करिए, मेरा समाज मतलब मेरी बेटियों के लिए क्या सोचेगा। लेकिन मैं कभी डरी नहीं, मैं कभी घबराई नहीं। जिस घर में मैं गई, जिस सोच से मैं गई, जब तक मैं उस सोच को पूरा करती नहीं थी, उस घर को मैं छोड़ देती वुमेन थी। का नाम कैसे मिला? पैड वुमेन का नाम इसलिए मिला क्योंकि मैंने अपने विद्यालय में ही नहीं, मैंने समाज के विभिन्न विद्यालयों में जाके, समाज के विभिन्न क्षेत्रों में जाके महामारी स्वच्छता पर काम की। जिस अभी हमारे साथ डॉक्टर मीनाक्षी कुमारी जी हैं और पूरे ज़िला को जो है इन पे अभी बहुत ज़्यादा गर्व हो रहा है। अभी भी और पहले भी गर्व होता था, क्योंकि जिस तरीके से इन्होंने शिक्षा के क्षेत्र में काम किया है। शिक्षा दिवस पे जो है राष्ट्रीय सम्मान मिला इनको, राष्ट्रीय पुरस्कार मिला और साथ ही पीएम नरेंद्र मोदी से भी मिलने का मौका मिला और शिक्षा मंत्री से भी मौका मिला मिलने का। जिस तरीके से इन्होंने पूरा काम किया लड़कियों के लिए, खासकर स्कूल में काम किया है, पैड वुमन के नाम से भी इनको जाना जाता है। और सिर्फ शिक्षा देने का काम ही नहीं, बल्कि बेसिक नॉलेज भी, लड़कियां आगे कैसे बढ़े, देश के लिए कैसे काम करें, इस सब का भी नॉलेज दिया है। तो उनको शिक्षा दिवस के दिन पुरस्कार मिला राष्ट्रपति से। खासकर मैम से बात करते हैं और जानते हैं कि पूरी जर्नी जो है कैसी रही और सबसे ज़्यादा राष्ट्रपति जी से मिलने का मौका मिला और पीएम मोदी से मिलने का मौका मिला, तो ये खुशी कितनी ज़्यादा रही। बहुत बहुत कॉन्ग्रेचुलेशंस मैम आपको। थैंक यू। मैं सबसे पहले अपनी जर्नी से शुरुआत करूंगी, क्योंकि मेरा बचपन बहुत ही संघर्ष में बीता है। मैं आपको बताऊं कि मेरी मम्मी बहुत ही छोटी उम्र में हम लोगों को छोड़ के इस दुनिया से चली गई, तो मेरा पूरा पालन पोषण नाना जी के घर पर हुआ। तो जो बच में माँ का समझाना, माँ का प्यार, माँ का डिसिप्लिन क्या होता है वो मैं नहीं जानी, लेकिन इसकी कमी कभी महसूस मेरे नाना नानी ने या मेरे मामा मौसी नहीं दी। उन्होंने ऐसे संस्कार, ऐसी सोच मेरे अंदर भरी कि आज आप देख सकते हैं कि मैं वहाँ हूँ। मैं आपको बताऊँ कि मेरे नाना जी शुरू से ही समाज के क्षेत्र में बहुत अच्छा काम करते। लोग उनको जानते हैं, मधुबनी वासी शायद ही कोई हैं जो उनको नहीं जानते हैं, स्वर्गीय गोपी रमन राउत को। तो उनका जो काम था, वो रिटायर्ड प्रिंसिपल भी हैं, तो उनकी सोच मेरे अंदर कहीं ना कहीं बचपन से भरी आई रही थी। मेरे पापा भी प्रोफेसर और उनका भी सामाजिक क्षेत्र में बहुत था, बहुत सारे बच्चों को वो फ्री में ट्यूशन पढ़ाते थे और शिक्षा देते थे। तो शुरू से ही मेरे अंदर ये जुनून था कि मैं भी इस क्षेत्र में जाऊंगी। हालांकि मेरे पापा चाहते थे कि मैं किसी ऑफिसर के पद पर, पदाधिकारी के पद पर जाऊं, लेकिन मेरा बचपन से ही सपना था कि मैं शिक्षा के क्षेत्र में जाऊं और खासकर लड़कियों के लिए मैं काम करूं। जिस तरीके से आप काम करते हैं लड़की लोगों के लिए, चाहे वो पैड के लिए बोला जाता है, पैड वुमेन आपको, या बाकी चीज़ों जो लड़की को आगे लेके आना है, जिस तरीके से स्कूल से निकल के आगे आओ, चाहे वो खेला के क्षेत्र में हो या किसी भी क्षेत्र में, सबको आगे आप हमेशा लेके आती है। वो जर्नी कैसी रही? और काफ़ी इन सब चीज़ों को लेके कभी ना कभी परेशानी भी हुई होगी, और वो परेशानी को झेलते हुए जो है आज आप राष्ट्रपति से आपको पुरस्कार मिला, ये सब चीज़ें कैसी रही? ये जर्नी कैसा रहा? तो ये जर्नी मेरे लिए सही में बहुत ही कष्ट में रही, मैं कहूँ। लेकिन आज मुझे खुशी है कि जिस रास्ते पे मैं निकली थी, शुरू में मुझे बहुत सारी चुनौतियों का सामना करा, बहुत सारी धमकियाँ भी मुझे मिली, बहुत सारे घर से मुझे धक्के दे के भी निकाल दिया गया कि आप इस तरह के माहौल को मेरे मोहल्ले समाज में करिए, मेरा समाज मतलब मेरी बेटियों के लिए क्या सोचेगा। लेकिन मैं कभी डरी नहीं, मैं कभी घबराई नहीं।
जिस घर में मैं गई, जिस सोच से मैं गई, जब तक मैं उस सोच को पूरा करती नहीं थी, उस घर को मैं छोड़ती नहीं थी। भले ही मुझे 2 दिन जाना पड़े, 4 दिन जाना पड़े। इस तरह से बहुत सारी ऐसी चुनौतियाँ आई, जिसका मैं वर्णन करूँ तो शायद आपका बहुत लंबा हो जाएगा। लेकिन मैं यही कहना चाहती हूँ कि मैं कभी लाइफ़ में डरी नहीं, किसी भी चीज़ से। मुझे यहाँ तक कि मारने की धमकी मिली कि मैडम आप रास्ते चल रही हैं, पता नहीं कौन-सी गाड़ी आपका एक्सीडेंट करके चला जाए। मैं अपने हस्बैंड को बोली कि पता है, हो सकता है किसी दिन आप मुझे नहीं देख पाएँगे। क्यों? इस तरह की धमकी मुझे मिल रही है। लेकिन मेरे हस्बैंड ने भी मुझे हमेशा कहा, मरना जीना तो ऊपर वाले के हाथ में है, तुमको जो करना है तुम रास्ते पे पैड चलो। वुमेन का नाम कैसे मिला? पैड वुमेन का नाम इसलिए मिला क्योंकि मैंने अपने विद्यालय में ही नहीं, मैंने समाज की विभिन्न विद्यालयों में जाके, समाज के विभिन्न क्षेत्रों में जाके महामारी स्वच्छता पर काम की, जिससे लोग बात करना जरूरी नहीं समझते। मैं जानती हूँ कि बेटियों को माता भी जो है सही ढंग से नहीं समझ पाती है कि महामारी स्वच्छता हमें कैसी रखनी चाहिए, हमें इस दौरान कैसे रखना चाहिए। मैं इस चीज़ से खुद मतलब बहुत ज़्यादा क्या कहूँ कि मुझे कष्ट हुआ है, चूँकि मैं आपको बताया कि मेरी माँ बचपन में नहीं थी, इन सब चीज़ों की जानकारी मुझे नहीं थी। बहुत सारी इन्फेक्शन की मैं शिकार बनी, बहुत सारी चीज़ें हुई थी। मुझे लगा कि ये सब बातों की जानकारी बच्चों को कम उम्र से होनी चाहिए। हालांकि प्राइवेट स्कूल्स में होते हैं, लेकिन गवर्नमेंट स्कूल में अभी भी इन सब चीज़ जो पे लोग ध्यान नहीं देते हैं, इसलिए मैंने इन क्षेत्र को चुना और बहुत फ्री होकर मैं बच्चों से बात करती हूँ। अगर बच्चे गर्दन झुकाते हैं तो मैं उसके गर्दन को ऊपर उठा के शान से बोलती हूँ कि आपके लिए कोई शर्म की बात नहीं है। और इस तरह से मैं बच्चों में महामारी स्वच्छता पर मैं आपको अब गर्व से कहूँ कि मेरे स्कूल की 100% बच्चियाँ पैड का यूज करती हैं। उनको किसी भी तरह की परेशानी होती है तो ज़रूर मुझसे साझा करती हैं। तो यही है कि समाज में भी मैंने बहुत सारे पैडों को बांटा है, महिलाओं को भी जाके जागरूक किया है। जिस क्षेत्र में इस पर जागरूकता करने की काम है, इसलिए लोग मुझे पैड वुमेन के नाम से भी जान रहे हैं। पीएम नरेंद्र मोदी से मिलने का मौका मिला, राष्ट्रपति से मौका मिला, वो अनुभव कैसा था? उस वक्त कैसा लग रहा था? मुझे बहुत ही अच्छा लगा मोदी जी से मिलके, माननीय मोदी जी से मिलके, क्योंकि उनकी जो सोच है हम शिक्षकों के लिए और समाज के लिए, राष्ट्र के लिए काफ़ी प्रेरणादायक है। लोग भले जो भी कहें, लेकिन उनकी एक एक बातें हमारे जहन में इस तरह से बसी हुई हैं कि मैं आपको क्या बताऊं। क्योंकि उनका भी बस यही था कि हम बच्चों को शिक्षा के साथ साथ उनके अंदर नैतिक मूल्यों का विकास करें। वो बच्चे आगे चल के राष्ट्र के निर्माण में अपना किस तरह से योगदान दे सकते हैं, वैसा उन्हें बनाएं, उनको आत्मनिर्भर बनाने की तरफ बढ़े, उनका स्किल डेवलपमेंट करे। और वो सब काम मैं कर रही हूँ। उनका बहुत बड़ा सपना है बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, और मेरा भी आप जान रही है एक मुहिम ही चल रहा है, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, बेटी को आत्मनिर्भर बनाओ। और उन सब जो भी माननीय मोदी जी की सोच है, उस सब सोच पे हम लोग निश्चित रूप से खड़े उतरने की कोशिश करेंगे, क्योंकि हमारा सफ़र तो अभी शुरू हुआ है। उन्होंने भी कहा था कि आपका सफ़र तो अभी शुरू हुआ है, आपको अभी जीवन में बहुत कुछ करना है, बहुत बदलाव लाने हैं। इस मुहिम के साथ ही मैं आगे बढ़ने की कोशिश जब करूँगी। बगल में राष्ट्रपति जी खड़े हुए थे, हाथ में पुरस्कार था, उस वक्त कैसा लग रहा था? क्योंकि जिस तरीके से आपने काम किया, आगे बढ़ रही थी, धमकी मिल रहा था, तो उस वक्त वो धमकी याद आ रहे थे? क्या लग रहा था कि वो धमकी लोगों को छोड़ के पीछे तब आगे बढ़े हैं, तब आज बगल में जो है राष्ट्रपति जी खड़े हुए हैं? इससे पहली बात मैं आपको बताऊं कि राष्ट्रपति अवार्ड पाने के लिए 10 साल होता है, और मैं आपको बताऊं कि मेरा इस साल 10 साल हुआ ही था। तो मैंने नॉमिनेशन तो कर दिया, लेकिन मुझे दिल में कहीं भी विश्वास नहीं था कि मुझे इस बार मिलेगा, क्योंकि मेरा भी 10 साल पूरा ही हुआ था। और इसमें बहुत मेरे साथ जो भी थे, सबकी मतलब सर्विस लेंथ काफ़ी ज़्यादा थी। मैं सबसे कम एज में मैं ही थी 10 साल के जॉब में, तो मुझे विश्वास नहीं हो रहा था। लेकिन मैंने फॉर्म भरा और देखिए कि कहीं ना कहीं डबल खुशी हो गई। डबल खुशी हो गई। जब मेरा नाम की घोषणा हुई तो मुझे विश्वास ही नहीं हो रहा था कि ये पुरस्कार सही में मुझे 10 साल की जॉब में ही मिल रहा है। तो कहीं ना कहीं मेरा मानना है कि आप कर्म करोगे ना तो फल आपको मिलता है, बस आपको काम करना है और भगवान आपके साथ हमेशा होते हैं। आज मुझे वही मिला है, इसलिए मेरे लिए बहुत ही गर्व की बात है। खासकर मैं जिन हस्ती से ले रही थी पुरस्कार, वो भी एक महिला थी और मैं भी एक महिला हूँ, और मैं महिलाओं के सशक्तता पर काम कर रही हूँ। तो मेरे लिए बहुत बड़ी बात है, क्योंकि हम लोग राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू की कहानियों को जानते हैं। वो भी बहुत संघर्ष के साथ आगे बढ़ी, तो इसलिए मुझे उनके हाथों से सम्मान पाके और भी गर्व की अनुभूति हुई। फैमिली में कितनी खुशी है? क्योंकि जब धमकी दी जा रही थी तो फैमिली को ऑफकोर्स डर लगेगा, क्योंकि जो हमारी किसी की बीवी होंगी, किसी की माँ होंगी, तो उन लोगों को डर लग रहा होगा। अभी जब मिला पुरस्कार तब कितनी खुशी होगी? देखिए, इसमें लोग कहते हैं ना कि ससुराल वाले बेटियों को या बहू को बहुत आगे नहीं बढ़ाते, लेकिन मेरा ससुराल वाले का बहुत बड़ा हाथ रहा। मैं पीजी करके ही मेरी शादी हो गई थी। मैं आपको बताऊं कि मैंने शादी के बाद बीएड किया, पीएचडी किया, डबल एमए किया, आज मैं यहाँ तक पहुँची हूँ। तो निश्चित रूप से अगर ससुराल का साथ न होता, परिवार का साथ न होता, हस्बैंड का साथ नहीं होता, तो एक महिला के लिए थोड़ी मुश्किल हो जाती है। लेकिन मेरे पति हमेशा मेरे साथ
साथ रहे। रात के 10 बजे की मैं बोलती हूँ कि किसी लड़की का कॉल आता है किसी भी समस्या के लिए, मैं उनको बोलती हूँ कि आप मेरे साथ चलिए, तो जाने को तैयार होते हैं। इससे आप समझ सकते हैं कि मेरे परिवार का कितना सहयोग रहा। और मैं कभी डरी भी, कभी-कभी लगा कि नहीं धमकी दे रहे मेरे छोटे-छोटे बच्चे, अगर मुझे कुछ हो गया तो मुझे इससे पीछे हट जाना चाहिए। लेकिन मेरे पति ने कभी नहीं कहा, उन्होंने एक ही बात बताई, मरना जीना तो ऊपर वालों के हाथ में है, धमकी से क्या डरती हो? तुमको अगर करना है तो करो, नहीं करना है तो पीछे हट जाओ। ये मत सोचो कि धमकी कोई दे रहा है। तो ये बात हमेशा मुझे प्रेरणा देती रह गई और मेरे इस सफ़र में मेरे पति का बहुत बड़ा योगदान है, ख़ासकर मेरे बड़े बेटे का बहुत बड़ा योगदान है। जिस परिस्थिति से मैं गुजरी, मेरे दोनों बेटों ने मेरा बहुत साथ दिया। आप सोच सकती हैं कि स्कूल के बाद सोशल वर्क का काम करना तो कहीं न कहीं बच्चों का समय हम ले रहे हैं, लेकिन मेरे बच्चे ने कभी मुझसे शिकायत नहीं की कि मम्मी आप मेरा समय ले रहे हो। तो ये मुझे अच्छा लगता है कि मेरे बच्चे भी इस सफ़र में मेरे साथ रहे हैं। तो शिक्षा मंत्री से मिलके उनसे क्या कुछ बातचीत हुई? शिक्षा मंत्री से मिलके तो मुझे बहुत अच्छा लगा। शिक्षा मंत्री ने एक बात हम लोगों को बोला था, हम सारे टीचरों को, कि 4 साल से हम ये अवार्ड में हैं, शामिल हैं, कि इस साल जितने भी शिक्षक आए उनके जो वीडियोज़ को मैंने देखा, उनके कामों को देखा, तो निश्चित रूप से बहुत बड़ा परिवर्तन है। हम सभी शिक्षकों से यही कहेंगे कि आप लोग बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, आगे भी अपने देश का नाम इसी तरह रोशन करें और निश्चित रूप से आप लोग राष्ट्रीय स्तर पर नहीं, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी अपनी पहचान बनाएं। ये बातें हम लोगों को बहुत मोटिवेट करती है, क्योंकि ये शिक्षा जगत के लोग जब आपसे बात करते हैं इतने नज़दीक से, हम ऐसे डायरेक्ट तो हम लोग नहीं मिल सकते थे प्रधानमंत्री से या राष्ट्रपति से या शिक्षा मंत्री से, लेकिन केंद्र में हम लोगों की जिस तरह से हम लोगों से बातचीत की गई, तो हम लोगों को कभी फील ही नहीं होने दिया कि हम लोग एक साधारण से शिक्षक हैं। हम लोग को इतना प्राउड मोमेंट दिया गया वहाँ पे, जो उस पल को आज भी याद करती हूँ तो बहुत भावुक हो जाती हूँ कि ये पल मेरे लिए बहुत ही अविस्मरणीय है। बहुत बहुत धन्यवाद मैम। थैंक यू। अगर हौसला है मन में और आगे बढ़ने की चाह है तो हर चीज़ जो है वो संभव है। जिस तरीके से इन्होंने काम किया डॉक्टर मीनाक्षी कुमारी ने, और बहुत सारी धमकी भी मिली। अगर आप कुछ अच्छा काम करने के लिए जाएंगे तो रास्ते में बहुत सारी परेशानियां आती है, तो जिस तरीके से धमकी भी मिली, पैड मूवमेंट के नाम से भी जाना जाता है, और लड़कियों में जिस तरीके से पैड को लेके बात रखा, बीच में लोगों को इतना हिम्मत दिया लड़कियों को कि आप वो पैड के लिए बात कर सके लोगों से, तो इतना हिम्मत आगे दिखाई। तो इसीलिए शिक्षा के क्षेत्र में जो है उनको अवार्ड भी मिला, राष्ट्रपति से, पीएम मोदी से भी मिलने का मौका मिला और शिक्षा मंत्री से भी मिलने का मौका मिला। फिलहाल के लिए इतना ही, मिलेंगे किसी और वीडियो में, तब तक लिए बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए स्वर लोकल। धन्यवाद।